हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम पीजीटी ज्योग्राफी को टारगेट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो डी ट्रिपल एस बी के लास्ट ईयर का पीजीटी ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर है। और ये जो क्वेश्चंस है वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। लाइक आपके एग्जाम्स हैं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, या आपका केवीएस है, या डी ट्रिपल एस बी एग्जाम्स हैं, या आपका एस्टेट एग्जामिनेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 141 है। ये बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ सैंड डिपॉजिट इज ऑल्सो कॉल्ड वेल बैग्स। अब देखिए यहाँ पे सैंड डिपॉजिट आपको समझना है कि सैंड डिपॉजिट्स क्या होते हैं। देखिए रिवर्स की एज होती है, रिवर्स के 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट आपका यूथ है, दूसरा आपका मैच्योर है, तीसरा आपका ओल्ड एज है। रिवर्स ओल्ड एज में अपने साथ लाए जो भी फाइन पार्टिकल्स हैं उनको डिपॉजिट करना स्टार्ट करती है और एक आप ऐसा बोल सकते हो कि एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक लैंडफॉर्म बनाती है। और जो वो लैंडफॉर्म वेल बैग जैसा, यानी वेल मछली है उसके बैग जैसा जो स्ट्रक्चर दिखेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सैंड लीव्स बोलते हैं। अच्छा, जो ये सैंड लीव्स बनते हैं वो क्या हेल्प करते हैं, तो फर्स्ट ये फ्लड प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। दूसरा ये इकोसिस्टम को भी बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं या हैबिटेट को बैलेंस रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चंस को आप इंग्लिश मीडियम में ही सोल्व करें क्योंकि इसके पीछे फ़ायदे हैं, रीजंस हैं। फर्स्ट, इंग्लिश क्वेश्चन को सोल्व करना ज़्यादा इजी है। दूसरा, अगर किसी क्वेश्चंस में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 142 है। अब 142 क्या बोल रहा है कि डब्सन यूनिट इज डिफाइंड एज ए यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग। जो ये डब्सन यूनिट है इसको डीयू बोलते हैं, शॉर्ट एब्रीविएशन में डीयू हम मानते हैं। ये किसके कंसंट्रेशन को मेजर करती है, तो ओजोन कंसंट्रेशन को मेजर करती है। किसको करती है, ओजोन कंसंट्रेशन। अच्छा, ओजोन बनती कैसे है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, उसी से क्या बनती है, ओजोन बनती है, यानी O3 बनती है। और उसको मेजर करने की यूनिट कौन सी है, डब्सन है। अच्छा, एक डी यू यूनिट में कितना होता है, तो 0.01 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 0.01 मिलीमीटर, तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, तो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोबल एवरेज ओजोन कंसंट्रेशन क्या है, तो आंसर करोगे आप 300 DU है। कितना है, 300 DU। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कुछ तो क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 है। यहाँ पे पूछ रहा है विच प्रेशर बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। यहाँ पे प्रेशर बेल्ट है और हॉर्स लैटिट्यूड है। तो फर्स्ट एक बार प्रेशर बेल्ट समझ लेते हैं। देखिए प्रेशर बेल्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे जो प्रेशर की बात हो रही है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, वायु दाब की बात हो रही है। अब वायु दाब के बारे में आपको ये समझना है कि देखो जहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उल्टा। अब उल्टा का मतलब क्या, कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, उल्टा याद रखना है, आप रिवर्स याद रखना है आपको। तो यहाँ पे जो ये हॉर्स लैटिट्यूड है वो किस में बनता है, तो ये 30 डिग्री नॉर्थ में भी बनता है और 30 डिग्री साउथ में भी बनता है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, तो ऐसा इस तरह से कि मान लो कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ को मैंने इस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो देखिए जो सेम क्लाइमेटिक कंडीशन आपको नॉर्थ में मिलेगी वही सेम क्लाइमेटिक कंडीशन आपको साउथ में भी देखने को मिलेगी। हाँ, यहाँ पे अगर रीजनल क्लाइमेट अगर अलग है, ठीक है, रीजनल क्लाइमेट मैं बोल रहा हूँ, रीजनल क्लाइमेट, तो यहाँ पे अगर रीजनल क्लाइमेट अलग है तो अलग बात है, नहीं तो जैसा नॉर्थ में बन रहा है वैसा ही क्या क्या होगा, साउथ में बनेगा। और जो ये हॉर्स लैटिट्यूड है वो बीच में आता है किसके, ट्रेड विंड्स की और वेस्टर्लीज विंड्स के बीच में। और एक तरह से आप इस ऐसा बोल सकते हो कि नो विंड जोन है। कैसा है ये, नो विंड जोन। और यहाँ पे कुछ मेजर डेजर्ट्स एरियाज भी आते हैं वर्ल्ड के, जैसे कि आपका सहारा है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। दो तरह की प्रेशर प्रेशर बेल्ट होंगी, या तो हाई प्रेशर बेल्ट होगी या लो प्रेशर बेल्ट होगी। जैसे एग्जांपल ITCZ को आपने पढ़ा होगा, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कैसी प्रेशर बेल्ट है, तो लो प्रेशर बेल्ट है, और ये कैसी है, हाई है। तो क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। देखिए क्लाइमेटोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा क्लाइमेटोलॉजी पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 144। यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज डाइड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। तो देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं, जो कि आपकी अवसादी चट्टान है जो कि फॉसिल से बनती हैं, वही आपकी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और इन्हीं रॉक्स में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और इसी से क्या है, जो भी आपका वाटर है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कोनेट वाटर। क्या बोलते हैं, कोनेट वाटर बोल रखा है ना, अंडरग्राउंड वाटर। तो राइट आंसर है आपका
क्वेश्चन नंबर 144 का ए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 पे आ जाइए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच सॉल्ट इज अबेंडेंटली प्रेजेंट इन द सी वाटर। अब यहाँ पे सॉल्ट पूछा हुआ है, ज़्यादा पूछा हुआ है कि कौन सा है, तो आंसर करेंगे आप सोडियम क्लोराइड। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। अच्छा, कंसंट्रेशन कितनी है इसकी? तो 85% है। कितनी है? 85%। और इसके साथ सी वाटर में और भी आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपका सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, पोटासियम क्लोराइड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 146। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हेन देयर इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल। अब यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको बताया है एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो ज़्यादा है किससे? नॉर्मल लैप्स रेट से। ठीक है, अब जो एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है वो क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज होता है हाइट के साथ, लेकिन यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं होती है। मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर चेंज होगा हाइट के साथ, लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं होगी। नॉर्मल लैप्स रेट में क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे आपके टेम्परेचर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो नॉर्मल लैप्स रेट कितना होता है? तो नॉर्मल लैप्स रेट आपको याद रखना है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर पे। ठीक है, और आपका जो एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो ड्राई और वेट दो तरह का होता है, तो आप ड्राई समझ लीजिए। ड्राई होता है 10 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर पे। तो देखिए ज़्यादा है ना, 10 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर है आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट ज़्यादा है किससे? नॉर्मल लैप्स रेट से। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 है। इसमें क्या बोल रहा है कि इन सॉइल होरिजन सी लेयर रिप्रेजेंट। अब ये सॉइल होरिजन क्या है? देखिए, किसी भी सॉइल की प्रोफाइल में डिफरेंट होरिजन्स होते हैं। ठीक है, आप इस होरिजन्स को लेयर समझ लीजिए। कैसा है? इसको लेयर समझ लीजिए। डिफरेंट लेयर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट लेयर्स के डिफरेंट एब्रीविएशन फॉर्म है। जैसे यहाँ पे आपसे सी पूछा हुआ है, तो इसी तरह से ओ है, ए है, ई है, बी है, ई है और आर है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओ, ए, ई, बी, सी और आर। हर एक की एब्रीविएशंस की डिफरेंट डेफिनेशंस है। जैसे ओ का मतलब ऑर्गेनिक लेयर है, ए का मतलब टॉप सोइल है, ई का मतलब आपका एलिवेशन लेयर्स बोलते हैं इसको, मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पे, बी है आपका सब सोइल है, सी है आपका पेरेंट मटेरियल और आर है आपका बेड रॉक। तो यहाँ पे सी पूछा हुआ है, तो सी का क्या है? पेरेंट मटेरियल। ठीक है, आई होप आपको सॉइल होरिजन्स के बारे में पता होगा, ये सॉइल होरिजन्स के एब्रीविएशन फॉर्म्स के बारे में भी। और सी रिप्रेजेंट किसको करता है? तो पेरेंट मटेरियल को करते हैं, जिससे सोइल की प्रोफाइल तैयार होती है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हैज़ ए डायमीटर अबाउट 5 to 50 mm। तो यहाँ पे हेल है, ओलावृष्टि जिसको बोलते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे रेन होता तो आप रेन का क्या बताते हैं? तो रेन का बताते हैं आप 0.5 mm से लेके 6 mm तक। ठीक है, और यहाँ पे हेल का कितना है? तो 5 से लेके 50 mm तक। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 149। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अब ये फोल्डेड माउंटेन्स क्या होते हैं? देखिए, जब किसी भी तरह से टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं, कन्वर्जन होता है, तो क्या बनते हैं? फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं। कितने बनते हैं या क्या बनते हैं? फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं। जनरली जो माउंटेन का फॉर्मेशन है 4 टाइप्स होता है, वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ओल्ड का पूछा हुआ है, तो आंसर क्या है आपका? अरावली रेंज है। क्या है? अरावली रेंज। अच्छा, कितना ओल्ड है? तो ये है 1.5 बिलियन। ठीक है, बिलियन बोल रहा हूँ मैं, मिलियन नहीं, बिलियन है, ईयर ओल्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 150। अब यहाँ पे बोल रहा है कि विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑक्यूरेंस ऑफ अरोराज। अब ये अरोराज क्या है? एक बार ये अरोराज समझ लीजिए। देखिए, सन से क्या आती है? विंड्स आती हैं या रेडिएशन आती है। वही रेडिएशन अर्थ पे आने के बाद अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण किसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है? या तो नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है या साउथ में शिफ्ट हो जाती है। अब देखिए, अरोरा बोrealis है वो नॉर्थ में होगा और अरोरा ऑस्ट्रेलिस है वो साउथ में होगा। तो होता क्या है? यहाँ पे लाइटनिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है? लाइटनिंग इफेक्ट। और किस स्फीयर में होता है? ये आयनोस्फीयर में होता है। किस में होता है? आयनोस्फीयर में। अगर आयनोस्फीयर की हाइट आपसे पूछी जाए तो लगभग ये जो फेनोमिना है वो कहाँ, कब से किस डिस्टेंस पे होता है? तो 50 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक, सॉरी 1000 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 151। यहाँ पे पूछ रहा है व्हेन द सन, द अर्थ एंड द मून कम इन द पोजिशन ऑफ क्वाड्रेट्स देन विच टाइड इज कॉज। तो जब ये सन, मून और अर्थ एक राइट एंगल में आते हैं तो कौन सा टाइड बनता है? तो नीप टाइड बनता है। कौन सा बनता है? नीप टाइड। अच्छा, इसकी इंटेंसिटी कैसी रहती है? तो नीप टाइड की जो इंटेंसिटी रहती है वो लो रहती है। कैसी रहती है? लो और वीक।
अच्छा, मंथ में अगर आपसे पूछा जाए कि नीप टाइड कितने बार बनता है तो आप आंसर करोगे 2 बार। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 152। यहाँ पे पूछ रहा है इफ द अमाउंट ऑफ द सैलिनिटी ऑफ एन ओशन इज हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोअर। हाँ, दिस इज द राइट आंसर। फ्रीजिंग पॉइंट विल बी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। देखिए फ्रेश वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और सलाइन वाटर का कितना होता है तो -1 डिग्री से लेके 2 तक। ठीक है, 1.9 या 2 डिग्री तक फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो राइट आंसर है फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोअर। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 153। यहाँ पे पूछ रहा है द रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, तो नोट के जो क्वेश्चन हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इवेपोरेशन के बारे में पूछा हुआ है। देखिए इवेपोरेशन लेटेंट हीट के कारण जो भी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है वो चेंज हो जाते हैं किसमें, गैस में। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो कौन से फैक्टर्स हैं आपके, जैसे आपका टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और नेचर ऑफ लिक्विड है। तो कौन सा नहीं है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ विंड एनर्जी का यहाँ पे ज़्यादा कोई रोल होता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 153 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 154। ये कैनो क्रिस्टल रिवर है। फर्स्ट ये रिवर है कहाँ पे मिलती है, तो कोलंबिया में मिलती है। और ये किसके नाम से जानी जाती है, तो लिक्विड रेनबो। यहाँ पे डिफरेंट मिनरल्स हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गे है, जिसके कारण से यहाँ पे डिफरेंट कलर्स ऑकर होते हैं। इसी के कारण इस रिवर को क्या बोलते हैं, तो लिक्विड रेनबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्विड रेनबो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 155। यहाँ पे है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मड बाय मैरी द कलर ऑफ ब्लू एंड मड अराउंड द ओशन इज सिंपली ब्लिंस बैक ड्यू टू द, तो प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फाइड है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है किसकी वजह से, आयरन सल्फाइड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 156। यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज इन एयर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन कितना होता है, तो 78.08 है। ऑक्सीजन 20.95% है। आर्गन है वो कितना है, 0.93 है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.04% है। उसके बाद नियोन होता है 0.0018 और हीलियम होता है 0.005 और मीथेन होता है 0.0002%। तो राइट आंसर है आपका 156 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 157। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ बर्ड फुट डेल्टा। देखिए बर्ड फुट डेल्टा का क्या मतलब है, जो ये डेल्टा है वो एक बर्ड के फुट जैसा देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पे मिलता है, तो यूएसए में। किस में मिलता है, यूएसए में। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 158। यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रोल द अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ सैलिनिटी इन द ओशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ सैलिनिटी को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे आपका रेनफॉल है, आपका इवोपरेशन है, ठीक है, या आपका प्रेसिपिटेशन है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए जहाँ पे रेनफॉल होगा, या ऐसा मान लीजिए कि जहाँ भी फ्रेश वाटर है, कहीं भी सी से मिल रहा है, ओशन से मिल रहा है, तो वहाँ पे जो आपका सैलिनिटी है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 159। यहाँ पे है वाई एनिशियंट मैराइन्स कॉल्ड वेस्टर्लीज विंड एज फ्यूरियस 50s। तो आंसर है इसका बिकॉज वेस्टर्लीज विंड्स आर मोर फोर्सफुल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में आपसे पूछ लिए तो कौन से लेटीट्यूड्स पे, तो 40 to 60 लेटीट्यूड्स। कौन से लेटीट्यूड्स, साउथ लेटीट्यूड्स। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 160। बेस्ड ऑन देयर हाइट्स अबव द ग्राउंड विच टाइप ऑफ क्लाउड्स कैन हैव ए बेस ऑफ 10 किलोमीटर। तो कौन से आते हैं, हाई क्लाउड्स आते हैं। कौन से आते हैं, हाई क्लाउड्स। और इस हाई क्लाउड्स के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे आपका क्रिस है, क्रिस्टिडिस है और कैरिक्लम्स हैं। तो ये कौन से हैं, टाइप्स ऑफ हाई क्लाउड्स हैं। तो आज के लिए सिर्फ हम इतना रखते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना। बाय एंड हैव ए नाइस डे।